प्यारे देशवासियों, नमस्कार। प्रदूषण के मामले पर आज भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट बहुत गंभीरता से ले रहे हैं आजकल जो इस किस्म की जो सीरियस इश्यूज हैं। जैसे लखीमपुर खीरी का था, बहुत सीरियस कांड था, ये प्रदूषण का है। मतलब जो बहुत सीरियस इश्यूज हैं उनके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय आजकल बहुत सख्ती से पेश आ रहे हैं। और अगर ये सख्ती से नहीं पेश आएंगे तो ऐसा लगता है माहौल हमारे देश में, राजनीति का माहौल इतना निकम्मा होता जा रहा है, गैर जिम्मेदार होता जा रहा है कि कोई सरकारें परवाह भी नहीं करती हैं। यानी जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय की फटकार नहीं लगती है सरकारें एक्शन नहीं लेती हैं। और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही एक ऐसे ढंग से पेश किया है, जो सारा अपना वक्तव्य ये दिया है कि किसानों को आप लोग बार बार बदनाम करते हैं। किसानों की पराली ही केवल कारण नहीं है प्रदूषण का, उसके अलावा भी बहुत से कारण हैं। आप लोगों को एक बहाना मिल गया, किसान की पराली का नाम लेकर के सीधे आ जाते हैं। ये नहीं है, केवल ये कारण नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत सारी इश्यूज हैं जिससे प्रदूषण बढ़ता है। सड़कों के ऊपर, रोडों के ऊपर, गलियों में जो धूल मिट्टी उड़ती है उससे प्रदूषण बढ़ता है। जो फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज में जो काम हो रहे हैं उनसे बहुत प्रदूषण बढ़ रहा है। आपकी जो गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं और गाड़ियों के अंदर बहुत सारियों में मेंटेनेंस नहीं है ढंग से, उनसे भी प्रदूषण बढ़ता है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सख्ती से आज दोनों सरकारों को, दिल्ली और केंद्र सरकार को लताड़ा है। वैसे भी बाकी भी प्रदेश सरकारों के लिए भी बिल्कुल वही आदेश है कि जहाँ जहाँ प्रदूषण की शिकायत हैं उनके लिए, सबके लिए ये कड़े कदम लागू किए हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। केंद्र सरकार से कहा है कि कल ही तुरंत इमरजेंसी मीटिंग करिए और उसका क्या फैसला होता है वो हमें भी बताइए और वो फैसला कल से लागू होना चाहिए। किस तरीके से आप लोग इसको, प्रदूषण को कम करने की क्या प्लानिंग है, क्या रणनीति है, वो तुरंत कल फैसला करके और हमारे साथ साझा कीजिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हमें तो ये लग रहा था कि आप लोग कोई एक्शन लेंगे, हमें भरोसा था कि सरकारें हैं तो कोई ना कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि आप लोग, सरकार जनता के लिए होती है, लेकिन आप लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत कड़ाई से, एकदम सख्ती से इसमें एक्शन लेने के लिए कहा है और साफ तौर पर बता दिया है कि गैर जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं चलेगी। जिसकी जहाँ जिम्मेदारी है उनको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, हर हालत में निभानी पड़ेगी। आप लोग कोई बहानाबाजी करने से ये काम नहीं चलेगा। केवल बहाना कर लेते हैं और उसके बाद जो है ना तुरंत उसका पल्ला झाड़ लेते हैं, ये नहीं होगा। जिसके दायरे की जो एक्शन है, जिसके दायरे का जो जिम्मेवारी है उसको उसे निभाना ही होगा, उससे पीछा नहीं छूटेगा। बिल्कुल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कड़े शब्दों में आज संदेश दिया है केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकारों को भी, और गंभीरता से, क्योंकि ये हम बिल्कुल क्लियर बोल दिया है न्यायालय ने कि हम दुनिया को, जनता को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते आप लोगों के भरोसे पर। आप लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये कितनी पहले से इतनी परेशानी हमारी जनता झेल रही है महामारी वगैरह की, और इसके बाद अब जो दम घुट रहा है ये पोल्यूशन की वजह से। यानी दीपावली के त्यौहार के बाद से एक दिन भी ऐसा नहीं आया है जिसमें प्रदूषण हमारा ठीक ठाक रहा हो। बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसमें खास करके दमे के बीमारों को और शुगर के मरीजों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो कल मुझे पूरी उम्मीद है केंद्र सरकार जो इमरजेंसी मीटिंग माननीय न्यायालय के आदेश पर करेगी और उसमें ज़रूर कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाएंगे और कल ही सर्वोच्च न्यायालय को इसका फैसला देना है। तब माननीय न्यायालय इसकी बताएंगे कि आगे क्या एक्शन लेना है और किस तरीके से लेना है। तो आजकल जितनी भी नेशनल इश्यूज हैं, राष्ट्रीय स्तर की जो बड़े बड़े मुद्दे हैं जो सीरियस हैं, उसके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय सरकारों के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, वो खुद संज्ञान ले रहे हैं, खुद संज्ञान ले रहे हैं और एक्शन लेने के लिए सरकारों पर दबाव डाला जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से। और मुझे उम्मीद है कल से जो एक्शन होगा उसमें ज़रूर कोई ना कोई राहत होगी, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्लियर कट बताया कि रोड मैप पूरा बताइए। अब जैसे लॉकडाउन के लिए कहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था पिछली हियरिंग में भी कि लॉकडाउन वगैरह लगाने के बारे में कुछ सोचें। स्कूल तो चलो इन्होंने बंद कर दिए हैं अभी एक हफ्ते के लिए, लॉकडाउन लगाने के लिए सोचें, या जो आपके एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं सरकारी, उनको घर से काम करने के लिए कहें, वर्क फ्रॉम होम। ये भी माननीय न्यायालय ने आज फिर से कहा है। तो अब देखते हैं कल शाम तक सरकारें इसके ऊपर क्या एक्शन लेती हैं, इमरजेंसी मीटिंग करके क्या फैसले लेती हैं, क्या माननीय न्यायालय को फिर ये खबर करते हैं और उसके हिसाब से माननीय न्यायालय फिर अगला क्या कड़ा कदम उठाएंगे, इसका उम्मीद है कल शाम तक हमें इसका पता लगेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।